हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे मिलती है आपको एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल। तो इसी क्रम में हम लोग जब से पेपर शुरू हुआ है 24 तारीख से, तब से जो है कि टेंटेटिव आंसर की बनाते हैं, पेपर का एनालाइज करते हैं, तो और बोथ शिफ्ट का एक ही साथ करते हैं। तो आज भी हम लोग दोनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उसके जवाब को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो रखा है सीपीएस। सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेम क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता है, मगर इनडायरेक्ट उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। सीपीएस इज ए डाटा ट्रांसफर रेट एस्टिमेटेड फ्रॉम द बीट रेट एंड द कैरेक्टर लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, एट 2400 bps and 8 beat character with start stop bits for a total of 10 bits per character are transmitted at a rate of approximately 240 characters per second cps। ठीक है। लैन आया हुआ था। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये सब तो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था, उससे हूबहू क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले जो प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो है उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा के ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब तक के शिफ्ट में आ चुके हैं। ओआरसी का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो भी आपके ऑप्शन में था आप वो लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है रिकॉग्निशन वाला ही ऑप्शन में होगा। इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ image and type, hand written and printed text into machine encoded text, whether from a scanned document, a photo of document, a scan photo from subtitled text superimposed on an image। ठीक है। ये वैसे ही है जैसे कंपाइलर, और जैसे कि हम लोगों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस चीज़ों को पूछा जाता है, लगभग आईसीटी से ही रिलेटेड उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अटल रैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट जो है वो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। ठीक है। और जो है कि इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। और रियो +10 और +20 भी है, क्योंकि रियो +10 जो है वो 1992 के 10 साल बाद हुई थी, और रियो +20 जो है वो 20 साल बाद हुई थी, इसलिए इसे +20 और +10 के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, 2002 और 2012 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमशः। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आए हुए थे। एथनोग्राफी रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देख लीजिए एथनोग्राफी रिसर्च क्या होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मैथड where researcher observe and interact with a study participant in their real life environment. Ethnography was popularized by anthropography but is used across a wide range of social science। तो एथनोग्राफी जो रिसर्च होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हमको जो है कि जब हम लोगों को मानव व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं ना, वो एथनोग्राफी रिसर्च होता है। ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो है सेकेंड शिफ्ट में नहीं आया था। नंबर सीरीज आए हुए थे, मगर उसमें जो है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया हुआ है इसमें। मगर उसमें क्या था कि +1 और माइनस, पहले 2 × 2 और इसी तरह जो और भी नंबर थे उसका गुणा करना था, फिर उसमें से +1 करना था एक बार, और एक बार -1 करना था, तो उसका आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज में था तो लैंग्वेज है चाइनीज़, रोमन और रसियन। ठीक है। विंड पावर में जो है इंडिया जो है चौथे नंबर पे है, चाइना, यूएस, जर्मनी और इंडिया। ठीक है। आप सोलर पावर में भी याद करके जाइएगा, और हाइड्रो में भी हो सकता है वो भी आ जाए। स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग
एस्पायरिंग माइंड, स्वयं, इसके पहले वाले जो है वीडियो में मैं डिटेल में स्वयं प्रभा, मूक सबके विषय में बता चुकी हूँ। स्वयं प्रभा में 34 चैनल होते हैं, याद रखिएगा। GSET 15 होता है, वो भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हेत्वाभास, यहाँ पे हेत्वाभास जो है बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इंग्लिश में इसे फैलिसीज समझ सकते हैं, फॉलिसीज। भारतीय न्याय दर्शन तर्कशास्त्र में हेत्वाभास उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक असद हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास मिलता है या अस्तित्व दिखाई देता है और उसके फलस्वरूप भ्रम होता है या हो सकता है। हेत्वाभास दो शब्दों हेतु प्लस आभास की संधि से बना है। आभास का मतलब है जो नहीं है वह दिखना या जो नहीं है वैसा दिखना। हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के 5 लक्षण हो, ठीक है। पस सत्व, सपश सत्व, विपच्छा सत्व, अवाधि तत्व और असत या प्रतिपक्षत्व का अभाव हो, ठीक है। इसके 5 लक्षण या 5 प्रकार होते हैं हेत्वाभास के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें वीडियो अपलोड होते ही। यहाँ पे आपको UGC नेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, सिलेबस मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।